नाक से लंबी गहरी श्वास लेते हुए फिंगर्स लॉक करके कैची बनाइए, पलटाइए, स्ट्रेच करिए, एड़ी उठाइए। एक एक जॉइंट, एक एक मसल्स को स्ट्रेच करिए। सामने देखिए, श्वास रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक एक जॉइंट से एक एक मसल्स को खींचने की कोशिश करिए। अकेले ताड़ासन के ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अच्छे से करिए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक एक जॉइंट से एक एक मसल्स खींचिए। 1 2 3। ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। 4 5 6 7 8 9 10। ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, लेकिन एफर्ट जरूर लगाने हैं थोड़े। थोड़ा सा डिस्कंफर्ट लेवल तक जाके स्ट्रेच कराइए बॉडी को। खींचे लंबी गहरी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुंह से एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। टेक योर हैंड्स अप फ्रॉम साइड। लॉक योर फिंगर्स। Heels up. Stretch your whole body. Hold your breath for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale from mouth and come down slowly. Now, neck bending, neck rotation three times. Let the stretch come on your neck and throat. Inhale up. Inhale from nose. Stretch on throat. Exhale from nose. Pull your chin down. Stretch on neck. पूरा ध्यान गले और गर्दन पर जो खिंचाव आ रहा है उस पर रखेंगे। थायराइड, पैराथायराइड, डबल चिन, गॉइटर, नेक पेन, स्टिफनेस सब खत्म हो जाएगा। मोबिलिटी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट में इनहेल। डोंट मूव योर शोल्डर, डोंट मूव योर होल बॉडी, ओनली नेक। सिर्फ गर्दन का मूवमेंट करेंगे और थोड़ा सा डिस्कंफर्ट लेवल तक जाकर स्ट्रेच कराएंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टाइगो का प्रॉब्लम है, वो जितना आपका गर्दन, जितना आपका नेक अलाउ कर रहा है, बस उतना ही ले जाइएगा। ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना है और ओवर स्ट्रेच भी नहीं करना है। खास करके फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय ध्यान रखिएगा और रोटेट करते समय। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे के पास, राइट कान को राइट कंधे के पास। ड्रॉप योर शोल्डर टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर, देन राइट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर इनहेल, राइट शोल्डर एक्सहेल, देन रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जिनको नेक का कोई प्रॉब्लम है, हाफ राउंड करें, पूरा गोल मत घुमाइएगा। लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टाइगो। चलिए, स्कंद संचालन, शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथ कंधों पर। पहले क्लॉकवाइज यानी पीछे से आगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। पूरा सर्कल बनाइए। मेक कंप्लीट सर्कल फ्रॉम योर एल्बो। जॉइन योर एल्बो। 2 3। पूरा एल्बो गोल घुमाइए धीरे धीरे। 4 5। ये भी सर्वाइकल के पेन को दूर करने के लिए हेल्प करता है। फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर लॉक, शोल्डर पेन, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम शोल्डर में, ये भी सब दूर हो जाएगा। स्टिफनेस दूर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, शोल्डर मजबूत बनेंगे, स्ट्रेंथ भी आएगी शोल्डर में। सामने देखिए, और सर्वाइकल को ठीक करने में भी हेल्प करेगा। 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज, आगे से पीछे। 1। बड़ा सर्कल बनाना है धीरे धीरे और आगे से एल्बो ज्वाइन कराना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस इन योर लेग्स, लाइक शोल्डर
एंड वेस्ट रोटेशन। कमर का संचालन करेंगे 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक एक एक जॉइंट्स को एक्टिवेट करते हुए आ रहे हैं। वार्म अप करके ही आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक जॉइंट्स की स्टिफनेस दूर होती है, मोबिलिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और इंच लॉस दिखने लगता है आपको। अब जैसे आप कमर का संचालन कर रहे हैं तो कमर का जो घेरा है ये कम होता है इससे, टायर के रूप में जो फैट रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। और कमर दर्द भी दूर होता है, उठने बैठने में लेटने में जो कमर में तकलीफ होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आपकी। और कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करें तो वार्म अप पहले जरूरी है, बॉडी को पहले तैयार कर लें हर तरह के मूवमेंट हर तरह के एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद करें। कई लोग सीधे कूद पड़ते हैं, फिर आपने देखा वो अंजाम क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट। हाई नीज 25 25। 1 2, bring your knees up towards chest। 6 7 8 9 10, नेवल की सीध में। 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 50। पैरों के लिए भी अच्छा है, लोअर बॉडी के लिए, और बेली फैट भी कम होगा हाई नीड से। साथ में प्रोस्टेट हेल्दी होंगे। मेल्स में आजकल बहुत कम एज में प्रॉब्लम हो रही है प्रोस्टेट की। चलिए स्क्वाट्स करेंगे, स्क्वाटिंग लगाएंगे, उठक बैठक। पैरों में डिस्टेंस। 1। पैरों में प्रॉब्लम है, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, सपोर्ट लेके बैठिए, सपोर्ट लेके उठिए। ज्यादा प्रॉब्लम है चेयर पर उठिए बैठिए, ज्यादा प्रॉब्लम मतलब पैरों घुटनों में सूजन है, पैरों में सूजन है, घुटनों में दर्द है, घुटने रिप्लेस हैं। 10 टाइम्स। स्क्वाटिंग बहुत अच्छा है आपके बैक, लोअर बैक के लिए, लोअर बॉडी के लिए अच्छी स्ट्रेंथ देता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम को दूर करेगा। एंकल, लास्ट जॉइंट, ये जो एंकल सर्कल है यहाँ पर स्ट्रेच चाहिए हमको। एड़ी ऊपर उठाइए, पैर का पंजा मोड़िए 5 5 टाइम्स। ओके, अभी हमने पूरा वार्म अप कर लिया। 10 सेकेंड्स का रिलैक्स। थोड़ा सा नॉर्मल जॉगिंग करेंगे, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ऑक्सीजन लेवल को बॉडी में बढ़ाने के लिए, स्टेमिना एनर्जी को बिल्ड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए, मन शरीर दिमाग शांत हो जाए। चलिए नॉर्मल जॉगिंग करेंगे 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट के लिए। लंबी गहरी श्वास नाक से लेते रहना है उस दौरान, और मुंह से श्वास छोड़ते रहना है धीरे धीरे। लंबी गहरी श्वास नाक से लेते रहना है, मुंह से छोड़ते रहना है, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट। अच्छा, जिनकी घुटनों में प्रॉब्लम है वो ऐसे धीरे धीरे खड़े होके मार्च कर लें। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है ब्रीदिंग के साथ इस तरीके से मार्च कर लें धीरे धीरे। लंबी गहरी श्वास नाक से इनहेल, मुंह से एक्सहेल।
रुकना कब है मैं बता दूंगा। धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, ब्रीदिंग का ध्यान। ओके, रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, अभी हम चलित कोणासन करेंगे। 15-15 बार चलित कोणासन, 15-15 बार, पैर पास पास। आसन को होल्ड नहीं करेंगे, श्वास नॉर्मल रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर की सीध में। धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, इसको फास्ट करेंगे 15-15 बार। बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं करना, इस तरीके से। 1, 2, श्वास नॉर्मल रखिए, घुटने टाइट रखिए, बॉडी को ढीला छोड़ के जाने दीजिए साइड में। ओके, 10-10 बार, 15-15 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैम पैर पास पास। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बैक, लोअर बैक, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द को ठीक करता है, साइड का पूरा फैट खत्म कर देगा, अपर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्टिफनेस दूर होगी, किडनी के लिए अच्छा है। चलिए अभी बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन। जिनके कमर में, गर्दन में प्रॉब्लम है, वो हाथ घुटने से नीचे नहीं लाएंगे, हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, सिर्फ आधा फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ओके, ब्रीदिंग का ध्यान रखना है इसमें। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे, 20 टाइम्स, 20 बार। 1, 2, घुटने टाइट। 3, 4,
5, 6, 7, 8, घुटने टाइट, हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स पर खिंचाव, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगेन बैक, लोअर बैक, स्पाइन, आपके काफ मसल्स को स्ट्रेच करेगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स को खोलेगा, डाइजेशन के लिए अच्छा है, बेली फैट को कम करने के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। ओके, डाइजेशन इंप्रूव होगा। अच्छा, कुछ लोग बैठ गए, चलिए तो रिलैक्स कर लीजिए, 10 सेकेंड्स, फिर करेंगे। श्वास नॉर्मल कर लीजिए, पहले लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, उसके बाद श्वास सामान्य कर लीजिए। ओके, अर्ध कटी चक्रासन करेंगे 15-15 बार, दोनों तरफ। दोनों हाथ शोल्डर के सीध में, पैरों में डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस इन योर लेग्स, हैंड्स इन फ्रंट ऑफ शोल्डर लाइक दिस। एंड एक हाथ कमर के पीछे जाएगा, धीरे धीरे करके बता रहा हूं, एक हाथ कमर के पीछे जाएगा, एक हाथ अपोजिट शोल्डर के ऊपर जाएगा। ओके, फिर एक हाथ कमर के पीछे जाएगा, फिर एक हाथ अपोजिट शोल्डर के पीछे जाएगा। जो हाथ कमर के पीछे जा रहा है उस साइड टर्न करना है, अपर बॉडी को पूरा टर्न करना है, घुटने बेंड नहीं करना है। डोंट मूव योर नीज, डोंट बेंड योर नीज। घुटने और टोज का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ अपर बॉडी। 15-15 बार, 1, 2, 3, 4, झटके से मत करिएगा। 5, जर्क मत दीजिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स करिए कुछ देर, श्वास नॉर्मल कर लीजिए, मसल्स को रिलैक्स हो जाने दीजिए। गोपाल जी राय सर, म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। म्यूटेड है सर। हाँ, म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट। अच्छा। थैंक यू। जब भी रिलैक्स मिले, रेस्ट मिले, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, मन, शरीर, दिमाग शांत हो जाएगा, बॉडी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। चलिए, तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई पोज, बद्ध कोणासन। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो एक एक पैर से करें 50-50 बार। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है 50-50 बार करें। पैर के पंजे को थाइस पे रख लें, फिर करें। घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम है, पैर के पंजे को नीचे रख लें। बाकी सभी लोग दोनों पैरों से करेंगे। फिंगर्स लॉक करिए, लॉक योर फिंगर, जॉइन योर टोज, कीप योर हैंड्स ऑन योर टोज।
लॉक योर टोज एंड बाउंस योर नीज लाइक दिस, पूरा तितली के समान, पूरा ऊपर नीचे, घुटना जमीन पे टच होना चाहिए। 100 टाइम्स, 100 बार काउंट करके करिए। बहुत अच्छा आसन है तितली आसन भी। स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, सामने देखिए। अच्छा, जिनके पैर बिल्कुल ही मूव नहीं होते, बिल्कुल ही बस इतने हो रहे हैं, तो आप अपने घुटनों को मिलाइए और फिर पुश करिए नीचे और फ्लोर पे टच कराने की कोशिश करिए। मिलाइए, टच करिए। इससे जिनको आलती पालती करके बैठने में प्रॉब्लम आती है, आपके ये थाई जॉइंट है और ये इनर थाई है, ये जॉइंट्स खुलेंगे आपके। और फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, फीमेल्स की पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम, डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो रहती है उसके लिए, उनके लिए भी अच्छा है। मेल्स के लिए भी अच्छा है। दबाइए, मिलाइए, दबाइए, मिलाइए, पुश, पुल, 100 टाइम्स, 100 बार करिए। ऐसे नीचे झुक के नहीं, नीचे झुक के नहीं सर। गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी, नीचे झुक के नहीं। पॉस्चर सही रखना भी जरूरी है। सिर्फ आसन नहीं करना है, पॉस्चर का भी ध्यान रखना है, तो रिजल्ट आएंगे। और कभी कभी गलत पॉस्चर से इंजरी भी हो जाती है, साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। कई लोग टीवी में, यूट्यूब में कहीं ना कहीं देख देख के योगा करते रहते हैं, पता चलता है कि फायदे के बजाय नुकसान हो गया, क्योंकि ना तो ब्रीदिंग प्रॉपर थी, ब्रीदिंग टेक्निक प्रॉपर थी, और ना ही पॉस्चर सही था। तो पॉस्चर का ध्यान रखें। आसन में जाने के बाद अपना पॉस्चर चेक करें ठीक है कि नहीं। 100 बार करिए। 10 सेकेंड्स का रिलैक्स। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना कैमरा ऑन रखें। अगर आप कोई गलती कर रहे होंगे, पॉस्चर गलत होगा, तो एटलीस्ट मैं आपको बता पाऊंगा। चलिए, नौका संचालन करेंगे। नौका संचालन 15-15 बार। 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जिस तरीके से नाविक नाव चलाता है उस तरीके से पैर पास पास रखना है। आप अपना एंगल चेंज मत करिए। मैंने तो इसलिए चेंज किया ताकि आपको दिखे। आप अपना एंगल जैसा है वैसे ही रख सकते हैं। मैंने इसलिए चेंज किया ताकि आपको दिखे इस तरीके से। देखिए, पहले पैरों की पोजीशन, घुटने टाइट, पैर पास पास, पंजे पास पास मिले हुए, पंजे खड़े हुए। राइट। अभी देखिए, मुट्ठी बनाना है इस तरीके से, पूरा हाथ ऊपर से लेकर आना है और पैरों से टच कराते हुए पीछे जाना है पूरा। 15 बार। 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज। 3। आगे भी आइए, पूरा माथे को घुटने के पास लाइए, पीछे भी जाइए बॉडी कंट्रोल करके। 5, 6। जितना बॉडी कंट्रोल करके जा सकते हो पीछे जाइए, लेकिन जब पीछे जा रहे हैं तो एड़ी जमीन से नहीं उठनी चाहिए। 7। पूरा हाथ ऊपर से लाइए, शॉर्टकट नहीं, पूरा हाथ ऊपर से लाइए, पूरा हाथ ऊपर से। 9। नीचे आइए पूरा। 10। घुटने टाइट, सर पैर पास पास, सर पैर पास पास, पंजे मिले हुए। 11। और ये हाथ मिलाइए मत सर, हाथ अलग अलग रखिए। हाथ अलग अलग रखिए। जब चप्पू चलाते हैं तो हाथ ऊपर से मिलाते नहीं, अलग अलग चलाते हैं चप्पू। 13। 14। 15। कोशिश करिए कि आपका हाथ पैरों के पंजों से टच होते हुए आए। 15 क्लॉकवाइज करना है, 15 एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, उल्टा चप्पू भी चलाना है। 1। बॉडी कंट्रोल करके पीछे भी जाइए। 2। 3। 4। पूरा हाथ ऊपर से लाइए। 5। एड़ी नहीं उठनी चाहिए आगे पीछे जाते समय। 6। 7। 8। 9। 10। अच्छा आसन है, शक्तिबंद आसन है, शरीर को स्ट्रेंथ भी देता है, स्ट्रांग भी बनाता है, मजबूत भी बनाएगा। आपकी कोर को, एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रेंथ देगा, बैक, लोअर बैक को भी स्ट्रेंथ देगा, स्पाइन को भी स्ट्रेंथ देगा, बेली फैट भी कम करेगा, डायबिटीज भी रिवर्स करेगा।
10 सेकेंड्स का रिलैक्स। 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन है ना, उसमें ध्यान रखना है सर्वाइकल वालों को, सॉरी, सर्वाइकल वालों को भी, और जिनको कमर का कोई प्रॉब्लम है, साइटिका है, कमर का पेन है, स्लिप डिस्क है, थोड़ा ध्यान रख के करना है ना, बॉडी आपकी क्या इंडिकेट कर रही है उसके हिसाब से करिए। चलिए, जल्दी रिजल्ट के चक्कर में ओवर स्ट्रेच मत कर लीजिएगा। पैरों में डिस्टेंस, चक्की चालन करेंगे। लॉक योर फिंगर्स लाइक दिस। ओके, पैरों में डिस्टेंस, कीप मैक्सिमम डिस्टेंस इन योर लेग्स। टोज शुड बी अप, आपके पंजे खड़े होने चाहिए। फिंगर्स लॉक करिए, पहले क्लॉकवाइज। अच्छा, एल्बो बेंड नहीं करना है, अपने मन से कर तो रहे बिना देखे, लेकिन एल्बो बेंड कर रहे हैं तो एल्बो बेंड मत करिए। एल्बो टाइट रखिए, एल्बो टाइट रखिए, और आपके हाथ पैरों के पंजों से टच होते हुए पूरा पीछे तक आने चाहिए। पीछे भी जाइए, पीछे भी जाइए, पूरा सर्कल बनाइए। जितना नीचे आ सकते हैं आइए, जितना नीचे आ सकते हैं आइए, पीछे भी जाइए। 15 क्लॉकवाइज। सर एल्बो बेंड नहीं करना है, सर एल्बो बेंड नहीं करना है। एल्बो टाइट रखिए। 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज। जल्दी जल्दी में आधा अधूरा सर्कल मत बनाइए, पूरा करिए। 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज। ये भी शक्तिबंद आसन है, बहुत अच्छा आसन है। बेली फैट को भी कम करेगा, स्ट्रेंथ भी देगा, स्ट्रांग भी बनाएगा, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, फैट कम करने में भी हेल्प करता है। सर अभी भी एल्बो बेंड कर रहे हैं। देखिए, एल्बो टाइट रखेंगे तो बेनिफिट्स मिलेंगे उसके, ये जो है ना, ये बेली फैट आपको कम होता है एल्बो टाइट रखने से। अब वो आप एल्बो बेंड कर लेंगे, उसका इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। तो आसन सिर्फ आप नाम के लिए कर रहे हैं, उसके कोई फायदे नहीं होने वाले। कम करिए, एल्बो टाइट रख के करिए, ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, एल्बो टाइट रखने से होता क्या है, ये आपका जो नाभि के ऊपर, नेवल के ऊपर का जो फैट है और नेवल के नीचे का जो फैट है, ये दोनों फैट कम होते हैं आपके, विसरल फैट कम होता है। मालूम है ना विसरल फैट क्या करता है? विसरल फैट जहां जमा होगा वहां पर नुकसान करेगा उस ऑर्गन को, तो विसरल फैट कम होता है इससे। खास करके उन फीमेल्स को जिनका यूट्रस रिमूव हो जाता है, तो जब यूट्रस रिमूव हो जाता है तो ये नीचे नेवल के नीचे खाली हो जाता है, ये पेट लटक जाता है पूरा नीचे, तो वो टाइट हो जाएगा, मसल्स टाइट हो जाएंगी वहां की। सर ने 25 30 35 बार कर लिया होगा, लेकिन एल्बो बेंड करके कर रहे हैं। चलिए, वज्रासन में आ जाइए, मंडूक आसन करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए और एक्शंस को ध्यान से देखिए, अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं तो। ओके, चलिए, वज्रासन में बैठ जाइए, और इफ यू कांट सिट लाइक दिस, यूज चेयर, सोफा और बेड टू सिट। घुटने बेंड कर लीजिए। अभी देखिए हाथों की पोजीशन, अंगूठा छोटी उंगली के पर्वत पे रखिए, अंगूठा छोटी उंगली के पर्वत पे रखिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, और ये जो अंगूठे वाला भाग है, इसको पेट से चिपका लीजिए। अंगूठे वाले भाग को पेट पर रखिए, पेट से चिपकाइए। आपकी मुट्ठी में 1.5 से 2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, नाभि के आसपास रखना है, नाभि कवर नहीं करनी है, नाभि के आसपास रखना है। नाक से श्वास लीजिए लंबी गहरी, मुंह से छोड़ते हुए नीचे आइए। पूरा पेट खाली कर दीजिए यहाँ पर, पेट में जरा सी भी हवा नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद रखिए, श्वास सामान्य रखिए, नॉर्मल श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। पेट को ढीला छोड़िए, पैनक्रियास पर दबाव आने दीजिए। पेट को ढीला छोड़िए, पैनक्रियास पर दबाव आने दीजिए। जब तक आसानी से आप रुक पाए रुकिए,
न रुक पाए श्वास लेते हुए ऊपर। ऊपर आ जाइए। आंखें बंद ही रखना है। आंखें 5 बार के बाद ही खोलेंगे जब आपका मंडूकासन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जब आप वज्रासन में बैठे, ब्लड का फ्लो आंखों से धीरे धीरे नीचे आ जाए, तब आप धीरे धीरे ब्लिंक करते हुए आंखें खोलिएगा। 5 बार करिए मंडूकासन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मुझे ये पूछना था, अभी मेरे बेली फैट्स ऑलमोस्ट 2-3 महीने में ही कम हो चुके थे। तो अभी जी, जो बेली फैट्स कम करने वाले रिपीटेशन है वो उतने ही करने हैं कि मुझे कम करने हैं? नहीं नहीं, करने करने उतना ही करना है, क्योंकि डाइजेशन को भी इम्प्रूव करना है। ओके। थैंक जी, यू सो मच। वेलकम वेलकम। चलिए, जिनका हो गया है उल्टे लेट जाइए पेट के बल। जिनका हो गया है पेट के बल लेट जाइए। दोज हु हैव डन मंडूकासन 5 टाइम्स लाई डाउन बाय योर स्टमक। उल्टे पेट के बल लेट जाइए। आनंद आसन में रिलैक्स करिए 10 सेकेंड्स। आनंद आसन में दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक, हथेलियों के ऊपर माथे को या गालों को रखेंगे। पीछे से पैरों में डिस्टेंस 1 से 1.5 फीट का। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। श्वास सामान्य रखेंगे। आंखें बंद। चलिए, भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन 3 टाइम्स 20 सेकेंड्स होल्ड ब्रीदिंग के साथ, यानी नाक से श्वास लेते हुए आसन में जाना है, 20 सेकेंड श्वास रोकना है और मुंह से श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। पहले पॉस्चर सही करिए। पीछे से पैर पास पास करिए, फ्लैट कर लीजिए पैर। पैर पास पास करके फ्लैट कर लीजिए। हाथ साइड में रखिए शोल्डर के। एल्बो बॉडी से चिपका के रखिए। नाक से श्वास लेते हुए जाइए ऊपर। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम है शोल्डर की, वो इस तरीके से अर्ध भुजंगासन कर लीजिए, एल्बो टिका के। एल्बो नीचे रख के और हाथों में शोल्डर जितना डिस्टेंस रख के। शोल्डर में प्रॉब्लम है तो, और कर सकते हैं तो करिए। नाक से श्वास लेते हुए ऊपर 20 सेकेंड्स होल्ड। 1। हिप और कमर को ढीला छोड़िए, चिन को ऊपर खींचिए। चिन और नेवल के बीच में खिंचाव आने दीजिए और ऊपर आसमान की तरफ देखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मुंह से एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। 3 टाइम्स करना है, 20 सेकेंड्स होल्ड। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम को भी दूर करता है भुजंगासन। थायराइड, पैराथायराइड, गॉइटर, डबल चिन, डायबिटीज भी रिवर्स करता है, क्योंकि पैनक्रियास पर खिंचाव आता है इससे। सेकंड, डाइजेशन भी इंप्रूव करेगा आपका, क्योंकि इंटेस्टाइन पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पर खिंचाव आता है। 1,
2, ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, श्वास रोकना है। 3, 4, 5, ऊपर आसमान की तरफ देखिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मुंह से एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। एल्बो वाइड मत रखिए, एल्बो बॉडी से चिपकाइए। ब्रीदिंग का ध्यान रखिए। चलिए, थर्ड लास्ट, उठिए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आनंद आसन में रिलैक्स 10 सेकेंड्स। सीधे लेट जाइए, पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाइए सीधे। सेतुबंद आसन करेंगे 3 टाइम्स, 20 सेकेंड्स होल्ड। 3 बार 20 सेकेंड्स होल्ड। बेंड योर नीज, दोनों घुटने इस तरीके से बेंड कर लीजिए और जितना हिप के पास ला सकते हैं लाइए। जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है वो ज्यादा मत लाइएगा हिप के पास, जितना ला पा रहे हैं उतना ही लाइएगा। बाकी सभी लोग जितना हिप के पास ला सकते हैं लाइए। हाथ सीधे रखिए, घुटने बेंड कर लीजिए। पैरों में शोल्डर जितना या कमर जितना डिस्टेंस रखिए। नाक से श्वास लेते हुए ऊपर उठना है, हिप और कमर को इस तरीके से ऊपर उठाना है। नाक से श्वास लेते हुए हिप और कमर को इस तरीके से ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं। यहाँ पर होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स। ओके, नाक से श्वास लेते हुए श्वास भी रोकेंगे, आसन भी होल्ड करेंगे। उठिए, और ये हाथ फ्री छोड़ने हैं, हाथ सीधे रखने हैं, लेकिन हाथों से प्रेशर नहीं देना है। पैरों के पंजों से प्रेशर देके ऊपर उठना है। उठिए, 20 सेकेंड्स होल्ड, श्वास रोकना है ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर देखिए, स्क्रीन की तरफ मत देखिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मुंह से एक्सेल करते हुए नीचे। देखिए, मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पर 95% डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए हैं। तो इससे भी डायबिटीज बहुत अच्छे से रिवर्स होता है सेतुबंद आसन से। और भी बहुत सारे फायदे हैं। उठिए, सेकंड, नाक से श्वास लेते हुए ऊपर उठिए। पैरों से प्रेशर देना है, हाथ फ्री छोड़ने हैं। जितना उठा सकते हैं उठा लीजिए मैक्सिमम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बेली फैट भी कम करेगा, फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। डाइजेशन भी इंप्रूव करेगा, डायबिटीज भी रिवर्स करेगा, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको भी कम करेगा, साइटिका का प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा, कमर दर्द है उसको भी दूर करता है, टेलबोन के आसपास दर्द बना रहता है वो भी खत्म होगा। लास्ट, नाक से श्वास लेते हुए ऊपर।
थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम भी दूर होगी इससे। 1 2 हार्ट और लंग्स के लिए भी अच्छा है। 3 4 5 6 7 8। पैरों से प्रेशर दीजिए, हाथ से नहीं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पेल्विक के लिए भी अच्छा है, बॉडी अलाइन रहेगी। चलिए अब पवन मुक्तासन करेंगे। 3 टाइम्स 10 सेकेंड्स होल्ड, 3 बार 10 सेकेंड होल्ड। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों घुटनों को इस तरीके से चेस्ट की तरफ खींच के लाना है। फिंगर्स लॉक करनी है, फिंगर्स लॉक करके घुटनों पे रखिए। घुटने मिले हुए, पैर के पंजे मिले हुए, क्रॉस नहीं कराना है। पैर के पंजे खींच के लाइए चेस्ट की तरफ। चिन को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। अगर नेक में प्रॉब्लम है तो गर्दन सिर नीचे रख लीजिए, नहीं तो चिन को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। दबाइए थोड़ा, पेट को दबने दीजिए। ये भी डायबिटीज को रिवर्स करेगा, पैंक्रियास पर दबाव आता है। सर आप बैठ गए, कोई चैलेंज आ रहा है तो बताइए। कोई चैलेंज कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो करिए फिर। दबने दीजिए पेट, 10 सेकंड का होल्ड करिए। श्वास नॉर्मल रहेगी, पेट को ढीला छोड़ दीजिए। लोअर बैक पर खिंचाव, स्टमक पर दबाव। ये भी डाइजेशन इंप्रूव करेगा। डाइजेशन हर जगह क्यों आता है? क्योंकि डाइजेशन अगर ठीक रहेगा तो 85% बीमारियां शरीर की दूर रहेंगी। 85% बीमारियां यूं ही शरीर में नहीं आएगी अगर डाइजेशन ठीक रहेगा तो। बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन को ठीक रखना। 3 बार करेंगे। ये बेली फैट भी कम करेगा, यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करेगा, डायबिटीज भी रिवर्स करेगा पवन मुक्तासन। और कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इसको भी दूर करता है। साइटिका की प्रॉब्लम है, लोअर बैक में दर्द है, कमर में दर्द रहता है, उसको भी ठीक करता है। 3 बार हो गया हो तो 1 मिनट का रिलैक्स करेंगे। 3 टाइम्स अगर पवन मुक्तासन कर लिया है 10 सेकेंड होल्ड करके, तो 1 मिनट का रिलैक्स शवासन में। शवासन में लेट जाइए, विष्णु आसन में नहीं। शवासन में लेट जाइए, रिलैक्स करिए। स्टार्टिंग में वार्म अप किया था, लास्ट में कूल डाउन करना भी जरूरी है, ताकि बॉडी और मसल्स रिलैक्स हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन, श्वास, हार्ट बीट, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें, दोनों चीजों का ध्यान रखें, वार्म अप, कूल डाउन। श्वास सर सामान्य, आंखें बंद। सर श्वास मुंह से छोड़ना और नाक से छोड़ने में मतलब फर्क क्या है? उससे क्या फायदा होता है मुंह से छोड़ने से? सर अभी फिलहाल तो अभी अपन शवासन में रिलैक्स करते हैं, इसके पीछे जो साइंस है इसके बारे में फिर कभी अपन बात करेंगे सर। अभी सिर्फ रिलैक्स करिए शवासन में। अगर अपन हर एक आसन, हर एक प्राणायाम की साइंस के पीछे अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको सुनने, समझने और जानने में। तो अभी सिर्फ इतना करें अपन कि जो फायदा अपने को उस आसन से हो रहा है उस पर अपन अभी ध्यान लगाएं। अपन इसके लिए कुछ एक आध दिन सैटरडे वगैरह को अपन करेंगे कि कौन से आसन के पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, वो अपन एक ऐसा सेशन रखने का कोशिश करेंगे।
धीरे धीरे हाथ पैरों में हलचल करिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। नाक से इनहेल, मुंह से एक्सहेल, और करवट लेकर बैठ जाइए। चलिए प्राणायाम करेंगे। देखिए, भगवान ने हर अंग का अपना एक कार्य निर्धारित किया हुआ है। नाक बनाई है श्वास लेने के लिए, मुंह बनाया है खाना खाने के लिए। तो जिससे जो कार्य करना है वही कार्य करना चाहिए। तो सर, आपका क्वेश्चन था, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। चलिए, जब तक मैं बता देता हूँ, आप माउथ बलून करिए। माउथ बलून करिए, नाक से लंबी गहरी श्वास लेना है। मैक्सिमम होल्ड करना है श्वास मुंह में, मुंह को फुला के बलून के समान, और धीरे धीरे मुंह से श्वास छोड़ना है। ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। फर्स्ट फिंगर से अंगूठे के टिप को टच करके घुटनों पे रखिए। नाक से श्वास लीजिए लंबी गहरी। जो श्वास लिया है उसको छोड़ना नहीं है, उसी श्वास को मुंह में भर लीजिए। मुंह को फुलाइए बलून के समान, चेस्ट को फुलाइए बलून के समान, पेट को फुलाइए बलून के समान। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करेंगे। जब आप नाक से श्वास लें, करिए करिए, सुनते जाइए, करते जाइए। तो नाक से श्वास लेना है लंबी गहरी, रोकना है मुंह में, मैक्सिमम होल्ड करना है। मुंह में होल्ड करिए बलून के समान, चेस्ट को फुलाइए बलून के समान, पेट को फुलाइए, पेट को ढीला छोड़ के। जब आप श्वास लें तो नाभि के नीचे तक श्वास जाती हुई महसूस होनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास लेना है। जिनको अस्थमा, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, ये सब प्रॉब्लम है ना, माइग्रेन, हेडेक, इसका प्रॉब्लम है, श्वास ज्यादा देर मत रोकिएगा। और अगर श्वास रोकने में प्रॉब्लम आ रही तो 1 सेकंड भी मत रोकिए, लीजिए और छोड़ दीजिए। 5 बार करिए, 5 टाइम्स। तो नाक से श्वास लेना है, मुंह से श्वास छोड़ना क्यों है? क्योंकि नाक बनाई है श्वास लेने के लिए, मुंह बनाया है खाना खाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए। ओके। और जब नाक से श्वास लेते हैं तो नाभि के नीचे तक गहराई तक श्वास जाती है, लंग्स तक श्वास जाती है। और जब मुंह से श्वास लेंगे तो लंग्स में नहीं जाएगी, सीधे पेट में चली जाएगी। तो श्वास कहाँ पहुंचानी है? लंग्स में पहुंचानी है। और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ज्यादा बाहर निकालना है, तो उसके लिए मुंह दिया है। तो मुंह से श्वास छोड़िए, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। और भी इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, उसको बात करने जाएंगे। अभी मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको, इतना समझ लीजिए। 5 बार करिए माउथ बलून। स्पाइन सीधी, फेस पर स्माइल, आंखें बंद। पूरा ध्यान सिर्फ जो प्राणायाम कर रहे हैं उस पर रखिए। ज्यादा देर श्वास रोकने में आपको हेडेक हो, चक्कर आए, सिर भारी भारी लगे, तो मत रोकिए श्वास, लीजिए। 1 2 3 जितनी देर आपको कंफर्टेबल है रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। 5 टाइम्स करिए। और जिनका हो जाए अनुलोम विलोम करेंगे। 5 बार अगर आपका माउथ बलून हो गया है तो अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम भी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। 99% बीमारियां दूर करता है। वात, पित्त, कफ, शरीर की कोई सी भी बीमारी है, इन तीनों के अंतर्गत ही आती है, या तो वात में, या पित्त में, या कफ में। और इन त्रिदोषों को दूर करता है अनुलोम विलोम। तो पॉस्चर सही रखना है,
अनुलोम विलोम आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, थायराइड है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है ना, इन सबको दूर करता है। कम से कम 5 मिनट करना है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, राइट हैंड, राइट हैंड। और जब 1 घंटे के लिए बैठे योग करने 6 से 7, तो सिर्फ इसी को टाइम दें, बाकी सब भूल जाइए। करिए करिए, मैं बता दूंगा रुकना कब है, करिए कंटिन्यू। हाथ दुख रहा है दुखने दीजिए, बैक दुख रही है दुखने दीजिए, ज्यादा दुख रही है पीछे टिक जाइए, लेकिन करिए। तो ब्रीद आउट करके भी होल्ड करना है क्या? नहीं नहीं, ब्रीद आउट करके होल्ड नहीं करना है, ब्रीद आउट करने के बाद उसी नॉस्ट्रल से वापस ब्रीद इन करना है। थैंक यू। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच में आप होल्ड कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं, कम से कम उनको भी 5 सेकंड तक तो श्वास खींचना ही है, कोशिश करिए 5 सेकंड तक श्वास लेना है, 5 सेकंड में श्वास छोड़ना है। धीरे 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 करते करते इसको हम 15 सेकंड तक लेकर जाएंगे, यानी 15 सेकंड तक श्वास छोड़ना, 15 सेकंड तक लेना। और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो जितनी देर श्वास ले रहे हैं, जितनी देर में श्वास छोड़ रहे हैं, उतनी देर बीच में श्वास रोकने की भी कोशिश करिए। और 7 बजे के बाद टाइम है, तो इसको कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए, लेफ्ट पे छोड़ दीजिए, अनुलोम विलोम लेफ्ट पर छोड़ दीजिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए। हथेली को अच्छे से गर्म करके आंखों पर लगा लीजिए। 3 बार ओम करेंगे, देन रिलैक्स। ओ। 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 नमस्ते।